Hello students, welcome to Erudite School of Learning. Hope you all are doing well. Again, I will start with the same sentence that please practice each and every sentence again and again. Because if you will practice, then only you will be able to memorize. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सेंटेंसेस याद रहेंगे. तो इसलिए आपको डेली इनको कई बार रिवाइज़ करना है. आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ इनको रिवाइज़ कीजिए. एक दूसरे के साथ पूछिए ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. बार बार एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछिए. आप अपने मदर से, अपने फादर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए. उनको भी लर्न कराइए ये चीज़ें. तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वैसे ही हमारा सारे सेंटेंसेस का, सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा. और इसमें आपको अच्छा ही करना है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. तो आप आराम से सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर सकते हैं. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेस्ट लीजिए मिनिमल से मिनिमल, सो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस. Okay, so we have learned the sentence before. Where is your bag, book, pencil? If you want to ask someone where is their bag or where is their book or where is their pencil, how you will say in English? अगर आपको किसी से पूछना है कि उनकी बैग कहाँ पे है, उनका पेंसिल कहाँ पे है, तो आप इंग्लिश में उनसे कैसे पूछेंगे? You will simply say where is your bag. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क कि आपका बैग बुक कहाँ पर है, तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल सिंपली से वेयर इज योर बुक. नाइस. नाउ इफ एनी वन कम्स टू यू एंड देन आस्क यू वेयर इज़ योर बैग, अगर कोई आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आपका बैग कहाँ है या आपकी बुक कहाँ पे है, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे? आप सिंपली बोलेंगे माई बैग इज़ हियर. हियर मीन्स यहाँ. अगर आपका बैग यहाँ है तो आप बोलेंगे उनको माई बैग इज़ हियर. अगर आपका बैग घर पे है तो आप क्या बोलेंगे? माई बैग इज़ एट होम. घर पर है. गुड. प्लीज़ रिवाइज कीजिए इनको. इट्स दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस. Now our next sentence. Where is your handkerchief? Now handkerchief या napkin, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं. handkerchief को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रूमाल. तो रूमाल को आप हमेशा इंग्लिश में क्या बोलोगे? handkerchief या फिर napkin. आप napkin भी बोल सकते हो, आप handkerchief भी बोल सकते हो. अगर आपको किसी से पूछना है कि where is your handkerchief और वेयर इज़ योर नैपकिन, तो आप कैसे रिप्लाई दोगे? अगर आपसे कोई ये पूछे वेयर इज़ योर हैंकरचीफ, आपकी हैंकरचीफ कहाँ है? वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. तो आप उसका रिप्लाई क्या दोगे? माई हैंकरचीफ इज़ इन माई पॉकेट. पॉकेट यानी जेब. आपकी जेब में है. ठीक है. अगेन, if you want to ask someone where is their handkerchief, then how you will say? You will say where is your handkerchief, or you can even say where is your napkin. If you want to if someone comes to you and ask you this question, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपका हैंकरचीफ कहाँ है, वेयर इज़ योर हैंकरचीफ, और अगर आपका हैंकरचीफ आपके पॉकेट यानी आपकी जेब में है, तो आप क्या बोलेंगे?
My handkerchief is in my pocket. Very good. Now our next sentence. Yes. ये क्वेश्चन आपको स्कूल में कई बार पूछा गया होगा. आपके घर पे आपके मम्मी पापा भी पूछते होंगे. हैव यू डन योर होमवर्क. अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने उनका होमवर्क किया है या नहीं. होमवर्क यानी जो गृह कार्य होता है जो आपको स्कूल में घर पे करने के लिए मिलता है. तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल सिंपली से हैव यू डन योर होमवर्क. अगेन व्हाट यू विल से? हैव यू डन योर होमवर्क. गुड. तो अगर आपने होमवर्क आपका किया है तो आप क्या बोलेंगे? यस. यस मानी हाँ. अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से यस आई हैव डन माई homework. What you will say? You will say yes, I have done my homework. अगर आपने नहीं किया, for example, if you have not done your homework, then what you will say in English? You will first say this simple word sorry. अगर आपसे कोई चीज़ नहीं होती है, गलत हो जाती है, आप नहीं कर पाते हो, तो आपको हमेशा ये वर्ड यूज़ करना चाहिए सॉरी. यू विल से सॉरी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. यू विल से सॉरी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. वेरी गुड. Revise it again and again. I'm saying you this because it is very important. That's why I'm saying you better revise it again and again. Now our next sentence. Okay. How many days are there in a week? Week means सप्ताह. Day means days means क्या होता है? दिन. तो अगर आपको किसी से पूछना है कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल सिंपली से हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक. व्हाट यू विल से? You will simply say how many days are there in a week. Good. If you want to ask someone that how many days are there in a week, अगर आपको किसी से पूछना है तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे. Now, if someone comes to you and ask you, कोई आपके पास आकर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एक वीक में in a week कितने डेज होते हैं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? इंग्लिश में आप कैसे रिप्लाई देंगे? यू विल सिंपली से देयर आर 7 days. हाउ मेनी डेज? 7 days. कितने डेज होते हैं? अगेन 7 days. देयर आर 7 days इन अ वीक. अगेन देयर आर 7 days इन अ वीक. गुड. Now we will come to our next sentence. Okay. Now tell me what is the meaning of waste paper. Waste paper क्या होता है? जो पेपर हमारा ख़राब हो जाता है. वेस्ट यानी ख़राब चीज़ें जो बर्बाद हो जाती हैं, ख़राब चीज़ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कागज़ जो होता है, अगर ख़राब कागज़ होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट पेपर. सो वेयर शुड यू थ्रो यानी फेंकना. आपको वेस्ट पेपर कहाँ फेंकना चाहिए? वेयर शुड यू थ्रो द वेस्ट पेपर? वेयर यू विल थ्रो? द आंसर इज डस्टबिन. जो आपका कचड़ादान होता है जिसमें आप कचड़ा फेंकते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डस्टबिन. सो यू विल से, अगर आपसे कोई पूछे वेयर शुड यू थ्रो द
वेस्ट पेपर, आपको वेस्ट पेपर कहाँ फेंकना चाहिए, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे? वॉट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से आई शुड थ्रो वेस्ट पेपर in the dustbin. Again, what you will say in English? You will simply say, I should throw waste paper in the dustbin. Okay, now we will revise our next sentence. Okay, how should you keep your classroom or home? If you want to ask someone how you keep your class, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको अपना क्लासरूम कैसे रखना चाहिए, आपको आपका घर कैसे रखना चाहिए, तो आप कैसे पूछेंगे? You will simply say this sentence, how should you keep your classroom? Or you will say, how should you keep your home? Very good. If someone comes to you and asks you the same sentence, अगर कोई आपके पास आके पूछता है कि how should you keep your classroom और home, आपको अपना घर और अपना स्कूल कैसे रखना चाहिए, तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे इंग्लिश में? What you will say in English? You will say, I should keep my classroom और home neat and clean. Neat and clean का मतलब क्या होता है? साफ़ और सुथरा. तो आपको अपना घर कैसा रखना चाहिए? साफ़ और सुथरा. आपको अपना स्कूल कैसा रखना चाहिए? अपनी क्लास कैसी रखनी चाहिए? साफ़ और सुथरा. साफ़ और सुथरा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नीट एंड क्लीन. तो आपको अगर कोई भी पूछे दैट हाउ शुड यू कीप योर क्लास और हाउ शुड यू कीप योर क्लास रूम और होम, तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? आई शुड कीप माई क्लास रूम और होम neat and clean. It's very simple, it's very easy. Just you have to practice it again and again. You have to ask your siblings, you can ask your brother and sister, and you can practice it. Now our next sentence for the revision is, how do you come to school? अगर आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल कैसे आते हो, आप स्कूल किससे आते हो, तो आप कैसे पूछोगे? हाउ डू यू कम टू स्कूल. और अगर आपसे कोई पूछता है, इफ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, तो आप कैसे रिप्लाई देंगे? यू विल सिंपली से, आई कम टू स्कूल बाय वैन. अगर आप वैन से आते हैं तो आप बोलोगे वैन. अगर आप बाईसाइकिल से आते हैं तो यू विल से बाईसाइकिल. अगर आप मोटर बाइक से आते हैं तो यू विल से मोटर बाइक. आप जिससे भी आते हैं आप उस व्हीकल का नाम लिखेंगे और बोलेंगे. अगर आप बाय चांस वॉक करके आते हैं, चल के आते हैं, तो यू विल से, आई कम टू स्कूल बाय वॉक. क्या बोलेंगे आप? आई कम टू स्कूल बाय वॉक. गुड. Now we will come to our next sentence. How do you come to school? For example, अगर आपसे कोई पूछता है how do you come to school, means आप किसके साथ आते हो. अगर आपको ये बताना है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे my mother bring me to school. अगर आप अपनी मदर के साथ आते हैं, अपनी मम्मी के साथ आते हैं, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में my mother bring me to
स्कूल। अगर आप अपने फादर के साथ आते हैं, अपने पापा के साथ आते हैं, तो आप बोलेंगे माई फादर ब्रिंग मी टू स्कूल। तो आप जिसके भी साथ आते हैं बस उसका नाम ऐड कर दीजिएगा। Again, I'm saying please practice these sentences. These sentences are very simple. They are not tough. ये sentences काफ़ी simple हैं, बिल्कुल भी tough नहीं है, बस आपको practice करनी है and it is fun doing practice. आप खेल खेल में भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बार बार गेम खेलें और इनको प्रैक्टिस कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। Okay, this is our previous class sentences. If someone asks you what do you do at school, आप स्कूल में क्या करते हैं, तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? अगर आपको किसी से पूछना भी है कि आप स्कूल में क्या करते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? इट्स वेरी सिंपल, नॉट अ बिग सेंटेंस। आप सिंपली कहेंगे व्हाट डू यू डू एट स्कूल। क्या बोलेंगे आप? व्हाट डू यू डू एट स्कूल। गुड। नाउ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू, अगर कोई आपके पास आके पूछता है कि आप स्कूल में क्या करते हैं, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे? व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से आई रीड यानी पढ़ना, राइट लिखना, सिंग गाना, डांस नाचना, एंड प्ले यानी खेलना। तो आप ये सारी चीज़ें स्कूल में करते हैं। व्हाट यू डू एट स्कूल? आई रीड, राइट, सिंग, डांस एंड प्ले एट स्कूल। Very good. Now we will revise our next sentence. How many months are there in a year? अगर आपको किसी से पूछना है कि एक साल यानी 1 ईयर में कितने मंथ्स यानी कितने महीने होते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? यू विल सिंपली से हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। क्या बोलेंगे आप? हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, एक ईयर में कितने महीने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू विल से देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं एक साल में? 12 मंथ्स। गुड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अभी हमने रिवाइज किया था कि एक वीक में कितने डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7 डेज। तो इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे? उनके नाम क्या होते हैं? व्हाट आर देयर नेम्स? सो नेम द डेज इन अ वीक। हमें क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। जो भी डेज होते हैं एक वीक में, 7 डेज जो हमने पढ़े थे ना, 7, उनको बोलना है। तो कौन कौन से डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सारे डेज सबको याद होने चाहिए। अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। Good. Okay. Now today we will start our next class, our 6th class.
And today's first sentence is, बिफोर दैट मैं फिर से कहूँगी, मैंने ये सारे सेंटेंसेस जो हमारे पिछले 3 क्लासेस के सेंटेंसेस थे उसका रिवीजन कराया बस इसलिए कि आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस कर सकें. मैं आपको हर क्लास में पहले पहले जो हमने पढ़े हैं सेंटेंसेस उनका रिवीजन कराती हूँ. उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा यू विल फॉरगेट इट. दैट्स व्हाई यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन बिफोर कमिंग टू द न्यू सेंटेंसेस. सो today's first sentence is how fine. Yes, our question is name some vegetables you like. Name यानी नाम, some यानी कुछ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद. तो आपको नेम सम वेजिटेबल्स यू लाइक का मतलब होता है कि नाम लीजिए कुछ सब्जियों का जो आपको पसंद है. यू लाइक. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप नाम लीजिए कुछ सब्जियों का जो आपको पसंद है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल सिंपली से नेम some vegetables you like. What you will say? Say it again. You will say name some vegetables यानी सब्जियाँ you like. अब similarly if someone comes to you and ask you the same question, अगर कोई आपके पास आता है और आपसे सेम क्वेश्चन पूछता है कि नेम सम वेजिटेबल्स यू लाइक, आप नाम बताइए कुछ सब्जियों का जो आपको पसंद है, तो आप कैसे रिप्लाई देंगे? यू विल से आई मीन्स मैं, मुझे, लाइक यानी पसंद, फिर आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है. फॉर एग्जांपल आपको पोटैटो पसंद है, पोटैटो यानी आलू. अगर आपको ब्रिंजल पसंद है, ब्रिंजल यानी बैगन. अगर आपको लेडी फिंगर पसंद है तो आप लेडी फिंगर बोलेंगे. लेडी फिंगर मीन्स भिंडी. तो आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोटैटो पसंद है तो मैं बोलूँगी आई लाइक पोटैटो वेरी मच. वेरी यानी बहुत सारा, वेरी मच यानी बहुत सारा, वेरी यानी बहुत, मच यानी सारा. तो आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उसका नाम इसमें जोड़ देंगे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेडी फिंगर पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है तो मैं बोलूँगी आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. आप क्या बोलोगे? आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. वेरी गुड. तो आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप उनका नाम लिख सकते हैं. एक से ज़्यादा का भी नाम लिख सकते हैं. आई लाइक पोटैटो कॉमा लेडी फिंगर वेरी मच, है ना. तो आपको जो भी पसंद है आप उनका नाम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. यस, सेम चीज़ है. नेम यानी कि नाम, सम यानी कुछ, फ्लावर्स यानी फूल, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद. तो नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप नाम बताइए कुछ फूलों का जो आपको पसंद है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप सिंपली बोलेंगे नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. क्या बोलेंगे? नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. ठीक है. अगर नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज़ पसंद है तो मैं कैसे बोलूँगी? इसका जवाब कैसे दूँगी? इसका आंसर कैसे दूँगी? अगर कोई मुझसे पूछता है नेम सम फ्लावर्स यू लाइक, आई विल से आई यानी मुझे, लाइक यानी पसंद. फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज़ पसंद है तो मैं बोलूँगी रोज़, वेरी यानी बहुत, मच यानी सारा, बहुत सारा पसंद है. सो आई विल से सिंपली आई like rose very much. So whatever flower you like you can write or you can say in this sentence.
If you like more than one flower, you can name as many as you can. For example, if I like sunflower, अगर मुझे sunflower पसंद है, तो I will say I like sunflower very much. Okay? So this sentence is also very very easy and very very general. These sentences, ये चीज़ें आपसे कोई भी पूछ सकता है, so it is very important कि आपको याद हो. तो again you will practice it and you will learn it. Next sentence. Today's last sentence. This is also the same thing. Name यानी नाम, some यानी कुछ, colors means रंग, right, रंग. You यानी आपको, तुमको, like यानी पसंद. If you want to ask someone that नाम बताइए कुछ कलर्स का, नाम बताइए कुछ रंगों का जो आपको पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How you will say it in English? You will simply say name some colors you like. You will simply say name some colors you like. Yes. And how you will reply this sentence? If someone comes to you and asks you the same sentence, then how you will reply? You will simply reply by saying this very common sentence. I means मुझे, like means पसंद, and whatever color you like, you can name it. For example, if I write black color, I will say I like black very much. If you like red color, you will say I like red very much. So you can name any of the colors you like. So it was very simple. All the three sentences are connected because you have to tell the names of the particular thing, about the colors, about the vegetables, है ना? So these are common sentences, so it is easier to learn. Again and again I'm saying the same thing. Please revise it. Please revise these sentences again and again. The number times you will revise, the more you will learn it. So just practice it again and again. आप दिन में कई बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. एक दूसरे से पूछिए ये क्वेश्चंस, अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछिए, अपने मम्मी एंड फादर से पूछिए. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज, क्योंकि जितना आप एक दूसरे से पूछ के रिवाइज करेंगे आपके लिए ईजी होगा. Same, I would like to request to the parents also to please ask these questions to your children again and again, so they will be able to remember it. Now I just wanted to tell you that if you have any queries, अगर आपके कोई भी questions हो, कोई भी queries हो, you can send them on this number I'm telling you as an audio message. Please write it down. 7 5 6 8 0 7 7 4 5 8. Thank you. I hope you like the class. Have a good time.